सभी को नमस्कार। मेरा नाम राहुल शर्मा है और मैं संगीत में चिन्मय अकादमी में गुरुजी से बांसुरी सीख रहा हूँ। संगीत में चिन्मय अकादमी उदयपुर द्वारा प्रस्तुत लाइव प्रस्तुति कार्यक्रम एवं पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और विश्व संगीत दिवस दोनों का अद्भुत संगम हुआ है और इसी उपलक्ष्य में हमारी अकादमी द्वारा प्रथम बार प्रयास किया जा रहा है ऐसे कार्यक्रम जिसमें सब भागीदार बन सकें और अपनी कला का प्रदर्शन कर सकें। संगीत में चिन्मय अकादमी उदयपुर हमारे परम पूज्य गुरुजी द्वारा ये सोचकर स्थापित की गई है कि देश विदेश गांव दूर दराज के इलाकों में बैठे ऐसे विद्यार्थी जो संगीत सीखना चाहते हैं लेकिन उन्हें एक उचित मार्गदर्शन एवं माध्यम नहीं मिल पा रहा है, तो संगीत में चिन्मय अकादमी द्वारा ऑनलाइन ही संगीत की शिक्षा इस माध्यम से प्रदान की जा रही है एवं संगीत गायन वादन में कई सारे कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। संगीत में चिन्मय अकादमी न केवल बांसुरी में अपितु गायन, वायलिन, गिटार आदि के कोर्सेज भी उपलब्ध करवाती है। इसकी अधिक जानकारी आप हमारी वेबसाइट sangeetmeichinmay.com पर भी देख सकते हैं। अब मैं कार्यक्रम की शुरुआत हमारे परम पूज्य गुरुजी से करने से पूर्व मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं वो हैं विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक आदरणीय श्री पंडित रूपक जी कुलकर्णी। दूसरे मुख्य अतिथि हैं हमारे डॉक्टर चेतना बानावत जी, विभागाध्यक्ष संगीत विभाग मुंबई यूनिवर्सिटी। और तीसरे हमारे मुख्य अतिथि जी हैं श्री गोविंद गंधर्व जी। तो ये हमारे तीन जो वरिष्ठ लोग हैं, मुख्य अतिथि हैं, इन्हीं के कर कमलों के द्वारा हम गुरुजी की पुस्तक का लोकार्पण करें। और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पूर्व मैं हमारे परम पूज्य गुरुजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो माँ सरस्वती और गणेश जी की प्रतिमा में श्री चरणों में दीप प्रज्वलित कर प्रोग्राम को आगे। अभी हमारे दिलकुश ने पकड़ रखा है लैपटॉप ये क्योंकि वो दूसरा डिवाइस काम नहीं कर रहा है एंड टाइम पे। सो मम्मी अभी सुहृदपथे गणेशानम भारती तस्य वक्त्रापि शास्त्रज्ञ नित्य प्रकाश के साथ पढ़ा है ना सबको। राधे 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 प्रणाम माता जी। सभी नमस्ते नमस्ते। राधे 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 आंटी जी। आशीर्वाद है राधे राधे। जय जगन्नाथ। नमस्ते। आशीर्वाद से आगे पहुंचा है। आज अगर पिताजी होते तो बहुत खुश रहते वो, लेकिन मेरे लिए पिताजी मेरी माँ ही है, पिता भी है, माता भी है, सब कुछ है मेरे लिए। ये दोस्त भी है बहुत अच्छे, पहले गुरु भी है। आप सभी का आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपका आशीर्वाद है, हम आपसे संगीत सीख पा रहे हैं और ऐसे आपकी कृपा बनी रहे, यही चाहते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत हम गणेश वंदना से करने जा रहे हैं, जिसमें शीजा चक्रवर्ती जी अपने ओडिसी डांस के थ्रू गणेश वंदना करेंगी, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। तो शीजा जी के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति शीजा जी से। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए सरस्वती वंदना के लिए आमंत्रित करेंगे श्री किशन जी राजगुरु जी की वोकल डिपार्टमेंट। श्री किशन जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत है। शारदे मां अमर वरदे, शारदे मां अमर वरदे, हृदय में मृदु ज्ञान भर दे, हृदय में मृदु ज्ञान भर दे, शारदे मां अमर वरदे, हृदय में मृदु ज्ञान भर दे। मैं न जानूं गीत क्या है, मैं न जानूं गीत क्या है, भाव भाषा गीत क्या है, भाव भाषा गीत क्या है, सफलता की रीत क्या है, सफलता की रीत क्या है, स्नेह अंतर में छिपा है, अब उसे उन्मुक्त कर दे, शारदे मां अमर वरदे, शारदे
दे हृदय में मृदु ज्ञान भर दे शारदे माँ अमर वर दे सम मम मप गमनि धनि नि सा नि व मप गमरे स मप गमरे स मप गमरे स शारदे माँ अमर वर दे शारदे माँ शारदे माँ शारदे माँ अमर वर दे। किशन सर बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, क्या बात है, बेहतरीन। किशन जी की इस जोरदार प्रस्तुति ने हम सबको मंत्रमुग्ध किया। बहुत अच्छा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए श्री शैलजा जी जो कथक नृत्य प्रस्तुत करने वाली है हमारे सामने, छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती हैं, तो श्री शैलजा जी के लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत किया। क्या बात। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, और इसी तरह की प्रस्तुतियां हमें आगे भी देखने को मिलेगी। तो इसी कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रण दूंगा अनन्या रामायणम जी को।
बहुत ही बढ़िया। बहुत ही मधुर और मीठी प्रस्तुति। हमारे गुरुजी से अनुरोध करेंगे कि राग भोपाली के बारे में हमें कुछ बिल्कुल। राग भोपाली स्वरों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो हर देश में, हर संस्कृति में बहुत फेमस है। इसमें 5 स्वरों का प्रयोग करते हैं और ये 5 स्वरों का प्रयोग कई सभ्यताओं के संगीत में हमको देखने को मिलता है। तो इसको एक यूनिवर्सल राग कह सकते हैं। जैसे चीन का संगीत जो है उसमें इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करता है, भोपाली के स्केल का, सारे गा पा धा सा का। भोपाली कल्याण ठाट की राग है। आप जानते होंगे कि 10 ठाट रहते हैं, तो भोपाली जो है वो कल्याण ठाट का राग है। इसके स्वर है सा, रे, ग, प और ध। इसमें मध्यम और निषाद वर्जित है, इनका आप प्रयोग नहीं करते। इसकी स्वर संगति कुछ ऐसी है जो कल्याण ठाट की रागों से बहुत मिलती है। इसी कारण से इसे कल्याण ठाट में रखा गया। जैसे गंधार और पंचम का संवाद, उनकी मींड, प और रे का कॉम्बिनेशन, सारे गा रे गा गरे सादा सा। इसकी जो प्रकृति है वो गंभीर प्रकृति है और ये राग जो है वो मंद्र सप्तक और मध्य सप्तक के अंदर बहुत अच्छी तरीके से खिलती है। समय भी इसका रात्रि का ही है। अभी हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं इसी टाइम का इसका समय है, तो इसको इस तरीके से गाते हैं। इसमें मींड का बहुत उपयोग करते हैं। गंधार प्रबल है इस राग में बहुत। पद सारे गा सारे गा पारे गा गा पा धा पा गा रे गा। फिर गंधार से धैवत का संवाद, ग रे सा धा, सा से ध की मींड, धा प धा सा। ये भोपाली राग का स्वरूप है। गंधार और धैवत इसके वादी संवादी है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा तेरी
अच्छा चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ इस जिया के बारे में। मुझे मेरे गुरुजी ने आज से 15-17 साल पहले एक उपाधि दी थी बचपन में, जब मैं जिया की एज का था। ठीक है, और आज मुझे लग रहा है कि मुझे इसको वही बोलना पड़ेगा। मुझे मेरे गुरुजी मेवाड़ी में कहते थे कि ये तो संगीत में चतुर काग है, चतुर कौवा है। तो ये बहुत तेज है, इसका ग्रेस्पिंग पावर बहुत तेज है जिया का, और उसको हर इंस्ट्रूमेंट सीखना है, और केवल सीखना नहीं है, सीख भी लेती है। बड़े बड़े स्टूडेंट्स जो है वो टाइम पे अपना होमवर्क सबमिट नहीं करते, और ये चला चला के एक्स्ट्रा होमवर्क सबमिट करती है। तो आपने अभी केवल इसका पियानो देखा है, गिटार भी प्ले करती है, बांसुरी भी प्ले करती है, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है। तो एक और बार जिया के लिए जोरदार तालियां। गुरुजी, आपने एकदम सत्य कहा। इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभा, शानदार। तो जिया जी ने बहुत ही अच्छी सुंदर प्रस्तुति दी है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एक उभरते हुए कलाकार कृष्णा कपाड़िया जी, जो कि हमें राग बिहाग बांसुरी पे सुनाएंगे, और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं। बहुत ही मनोहारी प्रस्तुति कृष्णा जी के द्वारा। कार्यक्रम में आगे प्रस्तुति देने आ रही हैं पीहू शर्मा जी, वायलिन पे, गणेश आरती, दिल्ली से।
बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। तो आइए अगली प्रस्तुति श्री प्रणव जी त्यागी जयपुर से बांसुरी पे राग भोपाली प्रस्तुत करने हैं। बहुत ही आनंददायक प्रस्तुति प्रस्तुत करी श्री प्रणव जी ने। और इसी क्रम में अब आ रहे हैं श्री रोहित सिद्धा जी, जो बांसुरी पर राग यमन प्रस्तुत करेंगे तिरुवनंतपुरम।
बहुत ही लाजवाब प्रस्तुति। और मैं इस प्रस्तुति को देखकर सोच रहा था, काश हमें भी सर का सानिध्य थोड़ा जल्दी प्राप्त हो जाता। इतनी कम उम्र में बच्चे कितना अच्छा बजा रहे हैं। मैं अपने आप को बहुत, मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं पता नहीं ऐसा कब बजा पाऊंगा। बहुत ही शानदार प्रस्तुति। आगे बढ़ते हुए श्री ओम वर्मा जी को, जो दिल्ली से हैं, आमंत्रित करेंगे, जो बांसुरी पर भजन प्रस्तुत करें। यार ध्रुव बहुत मीठी बांसुरी बजाते हैं। अब तो क्या राज है इस बांसुरी का? ये तो आप लोगों का प्यार है और भगवान कृष्ण का सपोर्ट है, मेरे घर वालों का सपोर्ट है, तो बस ऐसे। अभी तो मैं प्लेगिंग पर मैं कुछ भी नहीं बजाता आप लोगों के आगे तो। हाँ, अरे बहुत अच्छा बजाते हो आप। और आपकी सबसे बड़ी आपकी मेहनत है और आपकी लगन है। सबको सीखना चाहिए आपसे। वेरी गुड। गॉड ब्लेस। शुक्रिया सर, शुक्रिया सर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जयनाथ नारायण वासुदेवाय। वाह ओम जी, वाह, कमाल ही कर दिया आपने तो। योग का एक अभिन्न अंग है ओम की ध्वनि। ओम की आवाज तन मन को आनंदित कर देने वाली होती है। लयबद्ध मंत्र जाप भी योग और संगीत का एक मिश्रण ही है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने और योग के गुर हमें सिखाने और योग के बारे में बताने हमारे बीच पधार रहे हैं श्री श्याम पांडे जी, मुंबई से। योग, जिसका शाब्दिक अर्थ उस पे आएंगे। योग संस्कृत के युज धातु से आता है और उसका अर्थ है जोड़ना। हर अपने अपने वेद का, अपने अपने योग के टेक्स्ट का अपना अपना अलग अलग अर्थ है उसका। फिलहाल हम ये मान के चलते हैं कि योग हमारे शरीर को हमारी माइंड से कनेक्ट करता है। बेसिकली हमारी ब्रीथ जो है वो हमें अवेयरनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। जब बात करेंगे अपने बॉडी के प्रति अवेयर रहे, तो उसमें योग जो है सबसे ज्यादा योगदान देता है और उसमें सबसे ज्यादा ब्रीथ, प्राणायाम।
पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन बहुत ही बढ़िया। अच्छा, मैं कुछ कहना चाहूंगा यहाँ पे कि संगीतमय चिन्मय जो नाम है वो कैसे आया बताता हूँ मैं दिमाग में मेरे एकेडमी का। पहले मेरी इच्छा थी कि संगीतमय आनंदमय चिन्मय नाम की मैं किताब लिखूं। सबसे पहले किताब का मुझे आइडिया है, लेकिन फिर लगा कि थोड़ा और सीख लेते हैं और अनुभव लेते हैं। अभी कुछ चीजों की कमी है अभी, तो वो जो किताब थी वो अभी तक शुरू भी नहीं करी मैंने, वो वाली किताब। तो अभी तक अनुभव ले रहा हूं मैं उसके, क्योंकि लगता है जितना अनुभव आते रहते हैं उतना कम है। मेरी ये दिल से इच्छा हुई कि क्यों ना मैं अपने आसपास देखो, क्योंकि मैं प्रोफेशनल फील्ड में हूं, तो यहाँ पे संगीत को आध्यात्म से जोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आप किसी और प्रोफेशन में हैं तो आप आराम से कर सकते हो, लेकिन अगर आप खुद संगीतकार हो, संगीत से आपकी रोजी रोटी चलती है, तो वहां पे फिर वो उस डिपार्टमेंट में जाना बहुत मुश्किल है। तो ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। टीचिंग का मुझे बहुत शौक था। मैं पहले मेरे गुरुजी को असिस्ट करता था 2009 के अंदर। वो सिखाते थे, और ये गुरुजी का नाम था सुधाकर सर, उनको मैं असिस्ट करता था। तो वहां से मुझे टीचिंग का शौक आया। फिर सर मुझे, जैसे मैं मयंक को करता हूँ ना, अभी मयंक सबको सिखाओ जाके,
काय मयंक काय, वैसे ही वो मुझे करते थे कि जाओ सबको पढ़ाओ, जाके उनको ये प्रैक्टिस करवाओ, उनको ये प्रैक्टिस करवाओ। उस बहाने मैं भी सीखता था। टीचिंग का शौक चलते रहा, बहुत सारे काम किए, पढ़ाई पूरा किया, फिर पढ़ाई पूरा करने के बाद कमर्शियल फील्ड में आए, मार्केट के अंदर आए, कॉन्सर्ट करना शुरू किए, रिकॉर्डिंग करना शुरू करी, यहां वहां घूमना शुरू किया, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत टीचिंग चालू रखा मैंने। और भगवान ने मेरी सुन ली कि लॉकडाउन हो गया। अब मैं पूरी तरीके से, मुझे कोई रोक नहीं सकता टीचिंग करने से। ऐसे मुझे आइडिया आया कि चलो अभी, पहले तो थोड़ा थोड़ा टीचिंग कर रहे थे, अब एक अच्छे लेवल पे टीचिंग करते हैं, एकेडमी बनाते हैं। और फिर उस किताब के आइडिया से मुझे आया कि संगीत में चिन्मय एकेडमी बनाते हैं। और फिर बच्चे जुड़ते गए और आज इतने आप सब लोग यहाँ पर हो, और आप लोगों का इतना अच्छा हमारा परिवार बन गया है। तो ये जो 30 से स्टार्ट हुआ था, 300 पहुंच गया है अब, और बढ़ते जा रहा है। और हमारा परिवार जो है वो, ये मान लीजिए कि आप जो भी भारत के कोने का नाम लेंगे, वहां से कोई ना कोई मिल जाएगा। तो ये हम सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और इससे क्या हुआ कि मेरी सबसे ज्यादा इच्छा थी कि बच्चे बहुत एक दूसरे से प्रेम से रहे। वो मैंने फोकस किया, और आज परिणाम ये निकल रहा है कि स्टूडेंट्स एक दूसरे की हेल्प करते हैं। वाकई में सब लोग एक परिवार बन गए। कोई किसी को अज्जी बुलाता है, कोई किसी को क्या बुलाता है, और सब, मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि यार कितने अच्छी तरीके से जुड़ गए। संगीत ने सबको जोड़ दिया। ना देश की सीमा, ना राज्य की सीमा, ना धर्म या जाति की दीवार, केवल बस रागे बजाओ, संगीत सीखो, मस्त रहो, मुस्कुराते रहो। अब मेरी ये भी इच्छा थी कि योग और प्राणायाम को भी मुझे करना है। फिर मैंने सोचा कि चलो अब एक काम करते हैं कि बच्चे क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर रेगुलर क्लास चलती रहेगी तो फिर कैसे पता चलेगा कि किसने होमवर्क किया कि नहीं किया। तो फिर मैंने ये एग्जाम वाला डाल दिया कि हम एग्जाम भी लेंगे, एग्जाम होगा, पास हो गए तो ही आगे सिखाऊंगा। और फिर हमने उसमें अलग अलग लेवल भी ऐड कर दिए, और मैंने सब लेवल के नाम जो है शरीर के उन 7 चक्रों पे रखे। मेरी बहुत दिल की ख्वाहिश है कि योग भी रेगुलर हमारी एकेडमी से जुड़ जाए। और ईश्वर की कृपा है कि ऐसे स्टूडेंट्स भी आए हैं जो योग के एक्सपर्ट हैं, योग सीख रहे हैं, और वो अपनी तरफ से तैयार है सबकी हेल्प करने में, सबको गाइड करने में। तो ईश्वर भी सुन रहा है, और संगीत, ध्यान, योग, इन सबको जोड़ के मुझे घर घर तक पहुंचाना, ताकि केवल प्रेम बना रहे, इस दुनिया में लड़ाई ना हो, सब एक दूसरे से प्यार करे और प्रेम का परचम लहराए। और आप लोगों को इस चीज में मेरा साथ देना है। घर घर तक शास्त्रीय संगीत पहुंचे, और शास्त्रीय संगीत के साथ हम सब रोज ध्यान भी करें, प्राणायाम भी करें, और योग भी करें, तो अपनी लाइफ का पार्ट बना। ठीक है, ये मेरा आदेश है आज से सबके लिए। हाँ, धीरे धीरे हम कर रहे हैं एकेडमी में। देखो, अभी हमने 21 डेज कोर्स किया, उसमें हमने कंपलसरी कर दिया कि योगा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा ही रहेगा। तो अब धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं भी, अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे करके, हमको भी सीखने को मिल रहा है। तो आप लोग भी सजेशन दीजिए, और बस आपका साथ ही मेरा साहस है ना। अभी गुरुजी आ चुके हैं मेरे एक प्रिय, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय श्री गोविंद गंधर्व जी, जिनके तकरीबन 17 साल पहले इन्होंने मेरे अंदर संगीत का बीज डाला था। और आज इनके ही आशीर्वाद से, इनकी कृपा से, सरस्वती की बहुत कृपा है, हर देवी देवता की कृपा है, नारायण की बहुत कृपा है। तो गुरुजी, आप कुछ आशीर्वचन कहना चाहेंगे स्टूडेंट्स को?
सब सुन पा रहे हैं आपको। जो भी आप मुझे बोलते हो वो आप इनको बोल दो। सबके अंदर चिन्मय बैठा हुआ है। संगीत में सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप संगीत का रियाज करना शुरू करें तो सबसे पहले तो अपने गुरु की इज्जत करें, और गुरु की इज्जत करने से आपका संगीत बढ़ेगा। और एक संगीत में जो आप रियाज करना शुरू करें तो उसमें सरस्वती माँ जो संगीत की देवी है, तो उनका सबसे बड़े नाम लेके फिर आप अपना संगीत का शुरुआत करें। जी गुरुदेव। चलो अब से ऐसा करेंगे कि हर क्लास से पहले, मैं काफी ध्यान रखें, हर ग्रुप में कह दूं कि हर क्लास से पहले 5 मिनट पहले सरस्वती वंदना करेंगे, फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। और ठीक है, बोलिए कुछ कहना है आपको? एक जो भी आपको जो सीखा है उस गुरु को कभी मत भूलना, तो आपका संगीत कभी खत्म नहीं होगा। और जो गुरु को भूल जाता है उसका संगीत धीरे धीरे वापस खत्म हो जाता है। धन्यवाद गुरु जी आपके इतने अच्छे वचनों के लिए, आशीर्वचनों के लिए। अरे मयंक, तालियां तो बजाओ मेरे गुरु जी के लिए, हूटिंग वाली। कार्यक्रम को आगे ले जाते हैं और जल्दी से अब कार्यक्रम को फिर बुक की लॉन्चिंग भी करनी है, तो सब जो भी परफॉर्म करने वाले हैं समय को देख के परफॉर्म करना है सबको। ठीक है, नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसका है? जल्दी से आ जाओ। भरत जी हैं सर, वो अभी यहाँ नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगली प्रस्तुति देने आ रही हैं निधि वीरेंकर, जो कृष्णा एवं कंस थीम पर बांसुरी को प्रस्तुत करें।
बहुत ही मन भावन प्रस्तुति निधि जी। अगली प्रस्तुति लेके आ रहे हैं सौरभ छाबड़ा जी, राग बिहाग बांसुरी पर। अच्छा, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा सौरभ जी के बारे में। इन जैसे सुनील जी का मैंने नाम कहा ना आपको, उनका भी नाम सब लोग सुन रखा है सब लोगों ने। वैसे ही आजकल पिछले 1 महीने से सौरभ जी का नाम भी सभी स्टूडेंट ने सुन रखा होगा। देखो, क्लास सब बच्चे अटेंड करते हैं, लेकिन वास्तव में 100% कौन वहां उपस्थित रहता है पूरे अपने बॉडी और माइंड के साथ, वैसे स्टूडेंट बहुत कम रहते हैं। और उस क्लास खत्म होने के बाद भी किसके दिमाग में वो चीज चलती रहती है,
और कौन पूरी ईमानदारी के साथ अपना होमवर्क तैयार करता है। ऐसे तो बहुत ही कम स्टूडेंट रहते हैं। तो उन्हीं बहुत ही कम स्टूडेंट्स में एक से जो है ये हमारे सौरभ जी हैं, और उम्मीद से दुगना, मैं बोलूंगा दुगना के 4 गुना काम करते हैं। तो और इन्होंने एकदम फ्रेशर से स्टार्ट किया था। कमाल की बात तो ये है, बहुत सारे बच्चे आते हैं जो थोड़ा बहुत पहले बजा लेते हैं, पर इन्होंने बहुत फ्रेशर से स्टार्ट किया था और इतना जल्दी से कैच कर रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं। बहुत इंप्रेसिव, एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। तो गौरव जी के लिए एक और बार जोरदार तालियां। सभी स्टूडेंट्स को इनसे भी सीखना चाहिए। हाँ, बहाने नहीं बनाने चाहिए सबको कि अरे सर कोचिंग वहां चले गए थे। हाँ, ये भी तो नौकरी करते हैं अपनी, और तो भी टाइम निकाल लेते हैं। अभी नेक्स्ट स्टूडेंट कौन आने वाले हैं? प्रत्युष। अरे राहुल जी, कुछ परिचय लिखा है इनका? सर, प्रत्युष जी का परिचय के मोहताज नहीं है। प्रत्युष जी अपने आप में हमारे लिए हमारे भी गुरु हैं, और उनको मेरे ख्याल से संगीत में चिन्मय अकादमी में ऐसा कोई भी छात्र नहीं होगा जो उनको नहीं जानता होगा। और हम उनकी प्रतिभा से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, और हम उनमें बड़ा कलाकार देखते हैं आने वाले समय। और वो बांसुरी पे वैष्णव जन तो सुनाने वाले हैं हमें। तो प्रत्युष जी के लिए बहुत जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। चेक कर लेना हूँ अच्छे से। प्रणाम गुरुदेव। गुरुजी को प्रणाम मेरा।
अच्छा, मैं सबको बताना चाहूंगा कि ये स्टूडेंट ऐसा ऐसा इसको हम बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट भूत है संगीत का, कि पीछे पड़ जाता है कि अब तो मैं करके ही रहूंगा। हाँ, 4 बजे उठ के सुबह रियाज करना। हाँ, तो कौन कहता है यहाँ पे? बहुत कम बच्चे करते होंगे। हाँ, तो उनमें से एक है और खूब रियाज करता है, जो भी काम देते हैं उसको दिल से करता है और एक्स्ट्रा ही करता है। और सबसे बड़ा इसका गुण क्या है कि खुद तो करता ही है, हम तो ऊपर जाएंगे, ऊपर शिखर पर जाएंगे, लेकिन सबको लेके जाएंगे, सबको साथ में लेके चलता है, सबको प्रैक्टिस करवाता है, कई बच्चों की हेल्प करता है। और अभी यह हमारा प्रेसिडेंट बन चुका है एकेडमी का। प्रेसिडेंट साहब, जोरदार तालियां प्रत्युष के लिए। अब शायद से कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है, तो राहुल जी अनाउंस करिए आप। सर पहले तो पृथ्वी जी की जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे संगीत में चिन्मय अकादमी के आप इनके द्वारा दिए गए पोस्ट जो है श्री प्रिंसिपल साहब हमारे मयंक जी शर्मा, जो 12 राजस्थान से बिलोंग करते हैं, बांसुरी पे राग ही भैरव प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां। खुद के लिए तालियां आपको ऑन करना पड़ेगा फिलहाल के लिए, अभी ऑडिटोरियम में तो सबसे पहले तो आपको और बड़े गुरुजी को दंडवत प्रणाम।
बहुत ही बढ़िया मैम, वेरी गुड। चलते हैं राहुल जी। जी सर, पहले तो मयंक जी की प्रस्तुति बहुत ही मनोहारी और मनभावन रही। हमारे जो दो मुख्य अतिथि महोदय हैं, पंडित रूपक जी कुलकर्णी आदरणीय एवं डॉक्टर चेतना बानावत जी, ये दोनों ट्रेवल करने के कारण से हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो पाए हैं, पर उन्होंने उनका आशीर्वाद वीडियो के जरिए हमारे तक पहुंचाया है। तो मैं मयंक जी से अनुरोध करूंगा कि वीडियो हम सभी को आशीर्वाद के रूप में सुनाएं। नमस्कार, मैं रूपक कुलकर्णी। आज बहुत खुशी का दिन है मेरे लिए, जो कि मेरे शिष्य श्री चिन्मय गौर अपनी पुस्तक का लॉन्च कर रहे हैं, संगीत में चिन्मय नाम से, और इस पुस्तक का नाम है भारतीय शास्त्रीय संगीत। इसमें भारत के शास्त्रीय संगीत और सभ्यता के सभी आयाम दिए हुए हैं, और ये पुस्तक आप सभी को काफ़ी पसंद आएगी और काफ़ी उसका उपयोग होगा अपने जीवन में भी और अपने शास्त्रीय संगीत की जर्नी में भी। तो ये पुस्तक आप जरूर खरीदिए और इसका प्रचार भी कीजिए। एक बार फिर से संगीत में चिन्मय उर्फ चिन्मय गौर को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आशीर्वाद। नमस्कार। आज बहुत ही हर्ष की बात है कि चिन्मय गौड़, जो कि मुंबई विश्वविद्यालय के शोध विद्यार्थी हैं, वो जाने माने युवा पीढ़ी के बांसुरी वादक भी हैं। बहुत बांसुरी को लोकप्रिय करने के लिए उन्हें प्रयास किए हैं और कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने अपने समय को किस अच्छे तरीके से सदुपयोग किया है, इस बात का वे बहुत अच्छा उदाहरण हैं। और इस दौरान उन्होंने अपने लेखन कार्य को अंजाम दिया है और लेखन के कौशल्य को भी बाहर लाया है। मैं आज उनके इस पुस्तक के विमोचन के दिन मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ देती हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को, सभी युवा पीढ़ी को उनकी लिखी पुस्तक का बहुत लाभ होगा। और मैं अंत में फिर से ढेर सारी उनको बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। तो अभी गुरुदेव यहाँ पे उपस्थित है, मेरे प्यारे गोविंद सर, तो इनसे किताब का विमोचन करवाते हैं। सर, बड़ी मेहनत से लिखी है, बहुत प्रेम से लिखी है। बैठो आप। ये सबसे पहली किताब मेरे गुरुओं के नाम, और आप यहाँ पे उपस्थित है इसलिए आप खोलेंगे इसको, और सबको दिख पा रहा है ना? खड़ो बैठ के आराम से करो। मैं जमीन में बैठ जाता हूँ आपके सामने। खोलिए आप आराम से खोलिए। ये मत फेंक देना। पहली किताब आपको ये किताब जो है अमेज़न पे आपको मिल जाएगी। और मैं एक काम करते हैं, एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए हम प्री बुकिंग कर देते हैं ताकि फर्स्ट प्रायोरिटी एकेडमी के स्टूडेंट्स को मिल जाए। किताब लिखने का मेरा लक्ष्य यही है कि आपको आपके बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। किताब में मैंने हर टॉपिक को लिया है, जिसमें पहला अध्याय जो है वो संगीत और ईश्वर से संबंधित है कि संगीत ईश्वर का वरदान, जिसमें मैंने संगीत का आध्यात्मिक दृष्टिकोण से चर्चा की है। दूसरा जो अध्याय है वो ध्वनि विज्ञान के ऊपर है, जिसमें मैंने ध्वनि विज्ञान के बारे में समझाया है और संगीत चिकित्सा को समझाया है मॉडर्न साइंस के हिसाब से और आयुर्वेद के हिसाब से। तीसरा जो अध्याय है वो भारतीय शास्त्रीय संगीत है। चौथा अध्याय उसका इतिहास है,
ऐसे करके पूरी यात्रा बताई है। तो जो किसी भी प्रोफेशन के हो, आप कोई भी हो, आप म्यूजिक की टीचर भी हो, आप कितने भी एक्सपर्ट हो, ये किताब आपको कुछ ना कुछ तो नया दे के ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों का आशीर्वाद बना रहेगा। जरूर से पढ़ना, और आपके परिवार में जिसे भी अगर संगीत का शौक हो, आप संगीत की लौ अगर देखते हो किसी के अंदर, तो उसको ये किताब जरूर से देना, गिफ्ट करना। ठीक है, आप, मैं यही कहूंगा कि एक और बार आप लोग का आशीर्वाद बना रहे। सबको ढेर सारा प्यार, नमस्कार, प्रणाम, मस्त रहे, मुस्कुराते रहे। राहुल जी, और तो कुछ नहीं है स्क्रिप्ट के अंदर? सर एक चीज है। क्या क्या? अगर सर 2 मिनट है तो मैं एक और कुछ बजाना चाहता हूँ। सर आवाज आ रही है? आ रही है। आगे जाते जाते मेरी आंखें नीली कर दी यार। बहुत आशीर्वाद यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको प्रणाम, नमस्कार। अपना सब ध्यान रखना। हाँ।